साथियों नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एनडीए की सरकार देश में बन चुकी है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुर्जर समाज और जाट समाज के कितने प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और कितने सांसदों को देश में यानी भारत सरकार में मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुर्जर समाज के मंत्रियों के बारे में। महाराष्ट्र की रावेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी रक्षा खड़से गुर्जर को इस बार भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं दोस्तों, कृष्णपाल गुर्जर जो कि हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें एक बार फिर भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं दोस्तों, अगर जाट समाज के मंत्रियों की हम बात करते हैं तो जाट समाज के भागीरथ चौधरी जो कि राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं जयंत चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भारत सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, अगर गुर्जर समाज और जाट समाज की हम बात करते हैं तो दोनों ही समाज से दो दो राज्य मंत्री इस बार भारत सरकार में बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुर्जर समाज और जाट समाज के सांसदों के बारे में जो 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट की। अमरोहा लोकसभा सीट से चौधरी कंवर सिंह तंवर जो कि एक समाज सेवी भी हैं और पहले सांसद रह चुके हैं, वो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की, तो वहाँ रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी भी गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। चंदन चौहान गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों, फरीदाबाद लोकसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। कृष्णपाल गुर्जर गुर्जर समाज से आते हैं। वहीं दोस्तों, रक्षा खड़से गुर्जर जो कि महाराष्ट्र की रावेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं, वो भी गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं। इकरा हसन की अगर हम बात करते हैं तो इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्ताफ़ गुर्जर की अगर हम बात करें तो अल्ताफ़ गुर्जर जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अल्ताफ़ गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे जाट समाज के सांसदों के बारे में कि 2024 लोकसभा चुनाव में कितने जाट समाज के प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरिंदर मलिक चुनाव जीतकर सांसद बने हैं जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट से राजकुमार सांगवान चुनाव जीतकर सांसद बने हैं जो कि जाट समाज से बिलोंग करते हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह ओला चुनाव जीतकर सांसद बने हैं जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से राहुल सिंह कस्बा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। राहुल सिंह कस्बा जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों, बाड़मेर लोकसभा सीट से उमदेराम बेनीवाल चुनाव जीतकर सांसद बने हैं जो कि जाट समाज से आते हैं। दोस्तों, सीकर लोकसभा सीट से अमराराम चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अमराराम चौधरी जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों, नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। हनुमान बेनीवाल भी जाट समाज से आते हैं। अजमेर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अजमेर लोकसभा सीट से भागीरथ चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। भागीरथ चौधरी जाट समाज से
ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों झालावाड़ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो झालावाड़ लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह बराड़ चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। दुष्यंत सिंह बराड़ जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। सीकरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो सीकरी लोकसभा सीट से राजकुमार चाहर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट की तो अमृतसर लोकसभा सीट से सरदार गुरजीत औजला चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सरदार मालविंदर सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से आते हैं। वहीं दोस्तों संगरूर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो संगरूर लोकसभा सीट से सरदार गुरमीत हायर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। गुरमीत हायर भी जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों भटिंडा लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो भटिंडा लोकसभा सीट से हरसिमरत कौर चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं, जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर हम बात करें लुधियाना लोकसभा सीट की तो लुधियाना लोकसभा सीट से अमरिंदर बराड़ चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अमरिंदर बराड़ जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दोस्तों हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समाज से आते हैं। वहीं दोस्तों भिवानी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो भिवानी लोकसभा सीट से धर्मवीर चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। धर्मवीर चौधरी जाट समाज से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट की तो हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। जयप्रकाश चौधरी भी जाट समाज से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जालोर लोकसभा सीट की तो जालोर लोकसभा सीट से लुम्बाराम चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। लुम्बाराम चौधरी भी जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट की तो गुरदासपुर लोकसभा सीट से सरदार सुखजिंदर रंधावा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली की पश्चिमी लोकसभा सीट की तो वहां से कमलजीत सहरावत चुनाव जीतकर सांसद नियुक्त हुई हैं, जो कि जाट समाज से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की तो मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी इस बार भी चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं और हेमा मालिनी जाट समाज से बिलोंग करती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।